जय हिंद। डीएसटी ट्यूटर में फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग क्लास 9th का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें बेसिकली जो है संख्याओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो एक बार ब्रीफ में हमको संख्या पद्धति को समझना पड़ेगा, जितना 9th क्लास के लेवल पर आप लोगों के लिए आवश्यक है। तो एक बार जरा आप लोग देख लीजिए कि जो संख्या होता है, इस संख्या को आपके 9th क्लास के लेवल पर दो तरह का आप संख्या समझिए। एक होता है वास्तविक संख्या, ठीक है, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या को आपको पढ़ना है, तो वास्तविक संख्या भी फिर दो प्रकार से यहाँ इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। एक आपको परिमेय संख्या हो जाएगा और एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब जो ये परिमेय संख्या है, आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं पिछले कई क्लास में। परिमेय संख्या वो है जो p बटा q के रूप में होता है, p बटा q के रूप में। और ये अपरिमेय संख्या क्या है? ये अपरिमेय संख्या वैसे परिमेय संख्या है जो रूट वाला संख्या है, उसको आप लोग ऐसे समझिए। अब यहाँ पर हम थोड़ा परिमेय संख्या के बारे में फोकस करते हैं कि ये क्या होता है। ये होता है p बटा q के रूप में, जहां p और q एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि आपका गिनती की जो भी संख्या है, 1 से लेकर के 2, 3, 4 ये सब अनंत तक जाएगी। फिर माइनस वाला संख्या भी पूर्णांक के अंदर में ही आता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि q के जगह पर जो है 0 नहीं आना चाहिए। जैसे आपको होगा 2/3, 4/5, ये सब हो गया। 0 बस नीचे आपको नहीं आना चाहिए, या इसमें आप माइनस वाला संख्या को भी इंक्लूड कर सकते हैं। अपरिमेय संख्याओं में क्या आता है? अपरिमेय संख्या में रूट वाली संख्या आती है। मान लो √2 हो गया, √5 हो गया। अब रूट की ऐसी संख्या इसमें नहीं आती है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल आपको निकल जाए। इसमें वो आएगा जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। अब ये काल्पनिक संख्या क्या है? तो काल्पनिक आपको पढ़ना ही नहीं है। इसमें आपको 9th क्लास में काल्पनिक संख्याओं के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है? 11th क्लास से आपको इसकी अवधारणा स्टार्ट होती है। फिर भी अगर आप इच्छुक हैं जानने के लिए, तो हम आपको बता देते हैं कि आपका रूट में जो संख्याएं माइनस में आती है, ये आपको यहीं से इसका अवधारणा शुरू होता है काल्पनिक संख्याओं का। अब ये कैसे संभव हो सकता है, इसके बारे में ज्यादा हम लोग डिटेल्स में चर्चा नहीं करेंगे। तो ये आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। सबसे पहला प्रश्न आप कहेंगे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यही है शून्य। इसमें हम नीचे 1 लिख सकते हैं, बटा में 1 लिख सकते हैं, अंश शून्य हो गया, हर इसका 1 हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि ये परिमेय संख्या के रूप में हो जा रहा है। इसको 0/2 भी लिख सकते हैं, 0 बटा कुछ भी लिख सकते हैं। बस शर्त यह है कि 0/0 इसको आपको नहीं लिखना है। परिमेय संख्याओं का एक ही डिफिनीशन है कि वो p बटा q के रूप में होना चाहिए और q जो है 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना अगर आप समझ रहे हैं तो फिर इसमें कोई आपको समस्या नहीं है। सीधे आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए इसका हल। और हल में क्या है कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसमें और भी क्वेश्चन दे रहा है, क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर इसको आगे लिखिए, हाँ इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने आपको बताया ही है, 0/1 हो गया, 0/2 हो गया, 0/3 हो गया, या फिर माइनस वाली संख्या भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। बस आपको नीचे हर के स्थान पर 0 नहीं लाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। परिमेय संख्या निकालने के लिए तो कई सारी विधियां उपयोग में लाई जाती है,
लेकिन हम जो विधि इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये काफी शॉर्ट है, काफी सरल विधि है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एक बात आपको बताना है कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं, सैकड़ों में, हजारों में, लाखों, करोड़ों, जितनी संख्या आप चाहे उतने निकाल सकते हैं, लेकिन हमको 6 परिमेय संख्याएं ही निकालनी है। इसलिए हमको ज्यादा इसमें सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, 6 संख्याओं से मतलब रखना है और उसके हिसाब से एक सरल से सरल विधि इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे हल। हमको कितनी परिमेय संख्याएं निकालनी है? 6 निकालनी है। तो आपको जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी होगी 2 संख्याओं के बीच में, उसमें 1 जोड़ लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7। बहुत सिंपल। अब हमारे पास पहली संख्या कितना है? पहली संख्या है हमारे पास 3 है ना, तो 3 में 7/7 से गुना कर लेंगे, जितना आएगा यहाँ पर जोड़ करके इसमें अंश और हर में उतना ही बना करके और उसमें गुना कर लेंगे और फिर देखेंगे कितना आ रहा है। तो 3 सत्ते 21/7, ये हमारा एक संख्या हो गया। हमारे दूसरी संख्या क्या हो जाएगी इसमें? तो दूसरी संख्या हमारे पास दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो 4 में क्या करेंगे, इसी 7/7 से गुना कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 28/7। अब देखिए ये 3 और 4 नहीं रह गया, 3 जो था वो हो गया 21/7 और 4 जो था वो हो गया है 28/7। अब 21/7 और 28/7 के बीच परिमेय संख्या आपको देख लेना है। तो 21/7 और 28/7 के बीच में हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 2 2 4 2 6, 6 परिमेय संख्या हो गई। हमें 6 ही निकालना था। काफी सरल विधि है। इस प्रकार से आपका किसी भी 2 संख्याओं के बीच परिमेय संख्या आप लोग जितना दिया रहेगा उतना उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। तो इसका हम लोग हल जब करेंगे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया गया था, 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो आप क्या कीजिए कि 5 में 1 जोड़ दीजिए। जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उसमें 1 जोड़ करके यहाँ पर पता कर लीजिए कितना आ रहा है। तो ये 6 आ रहा है। अब हमारे पास पहली संख्या क्या दिया हुआ है? पहली संख्या हमारे पास दिया हुआ है 3/5। तो 3/5 में आप क्या कीजिए कि आप गुना कर दीजिए। जितना जोड़ने पर आया है 6/6, इसको 6/6 करके ऊपर भी 6 नीचे भी 6 ऐसे करके आप उसको गुना कर दीजिए। फिर देखिए कितना आ रहा है, 3 छक 18 और 5 छक 30, 18/30 आ रहा है। ये हमारी पहली संख्या हो गई। उसके बाद दूसरी संख्या जो हमारी है वो दूसरी संख्या क्या है? 4/5। तो 4/5 में भी ठीक उसी प्रकार से जितना जोड़ने पर आया है, 5 और 1 6 आया है ना, तो 6/6 ऊपर भी 6 नीचे भी 6 लिख के गुना करके और उसको लिख देंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 24 और बटा में हो जाएगा 30। अब हम क्या करेंगे कि ये जितना आया हुआ है 3/5 वाली जो संख्या है अब परिवर्तित हो चुकी है 18/30 में, और 4/5 वाली संख्या जो है 24/30 में। तो 18/30 और 24/30 के बीच में जो आ रहा है उसको जो है हम परिमेय संख्या में काउंट करके और आप लिख दीजिए, जो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि 18/30 और 24/30। तो आप गौर से देखिए कितना आएगा। 18 नीचे तो 30 दोनों में है, तो 18 एक हो जाएगा 19/30, एक हो जाएगा 20/30, एक हो जाएगा 21/30, एक हो जाएगा 22/30, एक हो जाएगा 23/30। अब देख लीजिए 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या है हमारा प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से किसी भी 2 संख्याओं के बीच में आप जितना परिमेय संख्या चाहे उतना निकाल सकते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपको सत्य या असत्य बताना है। थोड़ा शॉर्ट में हम लिखे हैं, कारण भी उसका देना है, कारण सहित आपको उत्तर देना है।
पहला इसमें कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आप पिछले कुछ कक्षाओं में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जो प्राकृत संख्या होती है वो है गिनती की संख्या जो कि शुरू होती है 1 से और 2, 3, 4 कहाँ तक जाता है, अनंत तक, जहां तक इसको आप चाहे लेके जा सकते हैं। और एक होता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होता है कि जो कि प्राकृत संख्याओं में अगर आप जीरो मिला देते हैं, यानी अगर आप अपनी गिनती को जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3, तो ये सब जो है आपको बाकी जो संख्याएं हैं प्राकृत संख्याओं के समान ही चलती है। खाली अंतर क्या है कि सिर्फ एक जीरो उसमें इंक्लूड होता है। तो ये कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4 भी अनंत तक जाता है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा आपका उत्तर में कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। इसको आपको सत्य असत्य बताना है तो ये हो जाएगा सत्य। ये सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से प्राकृत संख्या शुरू हो रहा है, पूर्ण संख्या तो और उससे पहले से ही शुरू हो रहा है, तो उसी के अंदर है ना। तो इसमें हम लिख देंगे कि प्राकृत संख्या जो होती है ना, प्राकृत संख्या जितना भी होता है वो सब पूर्ण संख्या में शामिल है। प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो आपको पूर्ण संख्या में शामिल है। ये आपका उत्तर हो गया। इसको आप अलग लैंग्वेज में बना करके लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक की बात कर रहा है तो पूर्ण संख्या तो अभी हम समझे कि 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। अब पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक वो होता है कि 0 से लेके 1, 2, 3, 4 ये सब आगे होता है और एक आप देखे होंगे संख्या रेखा पर माइनस वाली संख्या भी होती है बाईं तरफ में, -1, -2, -3, -4, -5, ये कहाँ तक जाती है? ये भी अनंत तक जाती है। तो ये माइनस वाली संख्याएं भी जो है पूर्णांक में आता है। तो कह प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या आपको लगता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका नहीं। नहीं मतलब असत्य। ये बात जो है असत्य है, क्योंकि माइनस वाली जो भी संख्याएं हैं, जैसे मान लीजिए -2 हो गया, -5 हो गया, ये सब जो है ये पूर्ण संख्या नहीं है। माइनस वाली जो भी संख्याएं हैं ये पूर्ण संख्या नहीं है। माइनस वाली जो भी संख्या है ये पूर्ण संख्या नहीं है। अब कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, तो अभी हम परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। परिमेय संख्या क्या है? जो P/Q के रूप में होता है, जैसे 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, ये सब जो है प्राकृत संख्या है। तो क्या ये पूर्ण संख्या है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो है ना जो 0, 1, 2, 3, 4 ये सब है। और प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या जो ये आपका परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में है। अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होकर के आगे जाता है। तो कह रहे प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? नहीं, ये आपका जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा। असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि 2/3 हो गया एग्जाम्पल के तौर पे, 4/5 हो गया, ये जो है आपको पूर्ण संख्या नहीं है। ये आपको समझने के लिए लॉजिक दिया जा रहा है। तो ये आपका हो गया प्रश्नावली 1.1 पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के संबंध में अगर किस तरह कोई डाउट रह गया है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।